पुरानी पेंशनें वो रुकी हुई है। काफ़ी महीनों से पेंशनें वो हमारे खातों में नहीं आ रही है और हमें कितना इंतज़ार करना पड़ेगा इस पेंशन के लिए। राजस्थान सरकार की जो पहले की जो सरकार थी, गहलोत सरकार, जब वो बनी थी तो उन्होंने पेंशन योजना को बढ़ा के 1000 रुपये किए थे और वो 1000 रुपये कई महीनों से हमारे खातों में अटके पड़े हैं। हमारे खातों तक वो पेंशनें वो अभी तक नहीं पहुंची है। तो ये पेंशन कब आने वाली है? और साथ ही में जो अभी नई सरकार बनी है और उन्होंने जो पेंशन योजना में जो पैसे हैं उसको बढ़ाया है, जो 1000 रुपये से पेंशन 1500 रुपये की है, तो ये जो पेंशन है 500 रुपये बढ़ाया गया है। तो ये अब हमारे खातों में कितनी तारीख से आना शुरू होंगी? और जो पुरानी पेंडिंग पेंशन है वो हमारे खातों में कब तक आने वाली है? और जो नई पेंशन है वो हमारे खातों में कितनी तारीख से आना शुरू हो जाएगी? जो 1500 रुपये बढ़ाए गए हैं, मतलब कि जो 1000 रुपये आ रही थी उसमें 500 रुपये बढ़ा के राजस्थान सरकार ने 1500 रुपये है वो पेंशन कर दी है। ये सारी की सारी पेंशन है वो हमारे खातों में कब आने वाली है? और इसके लिए क्या हमें कुछ नया प्रोसेस करना पड़ेगा या फिर उसी पहले जो फार्म भराए गए थे तो उन्हीं में हमारा काम है वो हो जाएगा? तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नेमीचंद। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। साथ ही में दोस्तों, अगर आपको हमसे किसी भी प्रकार की शिकायत है या फिर आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि जो पुरानी पेंशन है वो हमारे खातों में कब तक है वो आने वाली है और उसके लिए हमें और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा या फिर उसके लिए हमें कुछ नया प्रोसेस है वो करना पड़ेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि अगर आपने पेंशन सत्यापन है वो नहीं करवाया है तो आपको पेंशन सत्यापन है वो करवाना पड़ेगा। अगर आप पेंशन सत्यापन नहीं करवाते हो तो आपकी पेंशन नहीं आने वाली है। साथ ही में दोस्तों, अगर आपने जन आधार ई-केवाईसी भी नहीं करवाई थी तो हो सकता है कि आपकी पेंशन है वो नहीं आएगी। अभी भी हम किसी भी डॉक्यूमेंट में या फिर कोई भी कार्य के लिए कोई फार्म भरते हैं तो उसमें अभी भी जन आधार कार्ड है वो काम में लिया जा रहा है। भामाशाह कार्ड अभी तक शुरू नहीं हुआ है। जब तक भामाशाह कार्ड या फिर कोई अन्य कार्ड चालू नहीं होता है तब तक जन आधार कार्ड ही चलने वाला है। तो आप एक बार के लिए अपनी जो जन आधार ई-केवाईसी है वो कंप्लीट करवा लें और जो पेंशन सत्यापन है उसको भी कंप्लीट करवा लें। अगर आपका ये दोनों अपडेट है और पेंशन नहीं आ रही है तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जनवरी में ये सारी की सारी पेंशन है वो आपके खातों में डाल दी जाएगी। करीबन 1 से 5 जनवरी के बीच में अगर आपकी पेंशन नहीं आती है तो दोस्तों 26 जनवरी को राजस्थान सरकार कुछ नए घोषणाएं या फिर कुछ नई योजनाएं निकालने वाली है। तो उन्हीं योजनाओं में आपकी जो पेंशन के जो 500 रुपये बढ़ाए गए हैं तो वो भी सारी की सारी उस समय योजना या फिर घोषणाएं कर दी जाएंगी। तो ये कि सारी की सारी पेंशन है उसी टाइम आपके खातों में डाली जाएगी। जितनी भी पेंडिंग पेंशन है और जितने भी पेंडिंग पैसा आपका रहा हुआ है वो सारा का सारा 26 तारीख के बाद में हो सकता है कि डाल दिया जाएगा। अगर 1 से 5 जनवरी के बीच में अगर आपका पैसा आ जाता है तो अच्छी बात है। अगर इसके बीच में नहीं आता है तो आपका पैसा 26 जनवरी के बाद में आप सभी का पैसा है वो आपके खातों में डाल दिया जाएगा। तो दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं कि जो नई पेंशन है, जो मतलब कि जो पेंशन को बढ़ाकर 1000 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये किया है, तो ये हमारे खातों में ऐसे ही आ जाएंगे या फिर इसके लिए हमें कुछ नया प्रोसेस है वो करना पड़ेगा? तो दोस्तों, अभी इसकी कोई ऑफिशियली ऐसी न्यूज़ नहीं आई कि हमें कुछ ऐसा कुछ नया कोई डॉक्यूमेंट या फिर कुछ नए काम है वो करना पड़ेगा। हाँ, पेंशन सत्यापन है उसको तो 100% करना ही पड़ेगा, अन्यथा आपकी पेंशन है वो नहीं आने वाली है। पेंशन सत्यापन करवा लीजिए। जल्दी राजस्थान सरकार द्वारा एक शिविर लगाया जाएगा जिसमें सारे के सारे डॉक्यूमेंट है वो वापस से बनाए जाएंगे। अगर किसी का कोई डॉक्यूमेंट नहीं बना हो तो वो उस शिविर में अपना जो डॉक्यूमेंट है, कोई भी जो बाकी रह गया था, वोटर आईडी, आधार कार्ड, ऐसा कोई भी आधार जो डॉक्यूमेंट था वो रह गया है तो उसमें वो फ्री बनवा सकते हैं। तो उसी में दोस्तों जो नया भामाशाह कार्ड है या फिर कोई अन्य कार्ड है वो बनाया जाएगा। जैसे कि जन आधार कार्ड है और भामाशाह कार्ड है, इसी प्रकार से कोई अन्य कार्ड है वो हो सकता है कि बनाया जा सकता है। या फिर जन आधार कार्ड में ही जो पिछला जन आधार कार्ड था उसमें गहलोत सरकार की फ़ोटो थी, मतलब अशोक जी गहलोत की फ़ोटो थी, और जो पिछला भामाशाह कार्ड था उसमें वसुंधरा जी की फ़ोटो थी। तो अभी हमारे जो मुख्यमंत्री है वो भजन लाल जी हैं, तो हो सकता है कि नया भामाशाह कार्ड है वो बनाया जा सके या फिर कोई अन्य नाम से कोई कार्ड है वो बनाया जाएगा जिसमें भजन लाल जी की फ़ोटो है वो हमें देखने को मिलने वाली है। तो जल्द ही दोस्तों कोई नया कार्ड बनाया जाएगा या फिर इसी भामाशाह कार्ड को अपडेट कर दिया जाएगा। इसके स्थान पर हमें कोई अपडेट किया हुआ नया कार्ड मिल जाएगा। जैसे कि हम आधार कार्ड नया बनवाते हैं तो उसकी हम 2-3 कॉपी निकलवा सकते हैं, अपडेट करवाते हैं तो उसमें नाम वगैरह अपडेट होकर आ जाता है। उसी प्रकार से नया भामाशाह कार्ड है वो हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अभी आपके जो मन में जो भी डाउट है कि 1500 रुपये पेंशन है वो कब से आने वाली है, तो दोस्तों जनवरी में 26 जनवरी के बाद में आपकी जो पेंशन है वो 1500 रुपये हो जाएगी। हो सकता है कि उससे पहले ही राजस्थान सरकार कुछ नई अपडेट दे, तो उसके पहले कोई ऐसा कुछ हमें सूचना नहीं मिली। लेकिन 26 जनवरी को दोस्तों राजस्थान सरकार द्वारा जो हमारे नए मुख्यमंत्री बने हैं भजन लाल जी,
तो वो हो सकता है कि भाषण वगैरह देंगे तो उसमें नई घोषणाएं भी करेंगे, तो हम उसी का वेट करें, या फिर नए साल पर भी कुछ नई घोषणाएं और कुछ नए हो जाएं तो और भी अच्छी बात है। मैंने अलग अलग वीडियो बना रखी है घोषणाओं के बारे में, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप मेरी जो पिछली वीडियो हो वो भी देख सकते हो। उसमें मैंने आपको बहुत सारी प्रकार की जो नई योजनाएं है उसके बारे में बताया है। दोस्तों, अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। साथ ही में दोस्तों, अगर आपको हमसे किसी भी प्रकार की शिकायत है या फिर आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।